दिल्ली पुलिस का वो नारा, दिल्ली पुलिस तत्पर हमेशा आपकी सेवा में, अब वो नारा झूठा साबित होने लगा। एक वो समय था कि लोग पुलिस को देखकर अपना आप को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब पुलिस के नाम से भी लोग कांपने लगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब मजलूमों और एक विशेष समुदाय को टारगेट कर जुल्म करने पर तुली है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के करावल नगर थाने में देखने को मिला, जहां एक पुलिस वाले ने नाम पूछकर एक मासूम बच्चे को, जो बेगुनाह था, उसको बुरी तरह पीटा। जानेंगे उस बच्चे की ज़ुबानी ये कहानी। क्या नाम है बेटा? जी मोहम्मद उमर। जो उमर, ये आपके साथ जो पैर में चोट लग रही है, क्या मामला है? जी मैं पापा की दवाई लेने आया था बाइक से, तो रास्ते में इधर पुलिया पड़ती है, इधर नाली साइड पे। जी जी। एक पुलिस वाला आया, उन्होंने मुझे गाली दी और गाली देकर बोला गाड़ी साइड में लगाओ। तो जैसे उन्होंने मुझे गाली देकर बोला तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने गाड़ी थोड़ी आगे करी एकदम, तो उन्होंने गाड़ी आगे लगाकर उतर कर फिर वहीं पर पीटा। उसके बाद पीटते पीटते उन्होंने अपने एक और साथी को बुलाया बाइक से, थाने में लेकर आए। थाने में लेके आने के बाद उन्होंने एक संदूक पर बिठाया। उस पर बिठाने के बाद पहले उन्होंने बहुत पीटा, कोनियाँ बजाई, चाटे मारे, भूसे बजाई। उसके बाद एक और आए, इनकी तोमर नाम था उनका। उन्होंने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने नाम बताया मोहम्मद उमर। उन्होंने बोला मुल्ला है, महादी मुस्लिम। तो उन्होंने बोला मुल्ला है, साला लटका दो। उन्होंने उल्टा लटकाया, ऐसे पैरों में दुपट्टा बांध दिया, इधर से डंडा देकर उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के बाद उन्होंने पाइप से पीट कर पाइप से बजाया और पैर ऊपर बजाया, नीचे पाइप बजाए बहुत। उसके बाद मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, रोने लगाए, उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने पानी में दे दी, पानी मेरे मुँह पर फेंक के मारा। उन्होंने मार पिटाई के बाद फ़ोन कराया था। अच्छा, तो ये आपका जो फ़ोन है ये भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जी। क्या क्या फ़ोन क्यों तोड़ा? जी फ़ोन पहले उन्होंने फ़ोन कराया तो पापा के लिए पथरी का दर्द था, पापा तो आ नहीं सकते थे। तो हमारी दुकान के सामने एक हमारे पड़ोसी है साइकिल वाले, साइकिल की दुकान है, कि हमारी परचून की दुकान है। तो पापा ने उन्हें फ़ोन कर दिया कि उसे ले आ गए। तो मुझे लेना है जैसे, तो पुलिस वाले नीचे आकर मुझे लेके जीने थे। तो उन्होंने जीने पे लाते समय भी बहुत पीटा, कोनियाँ बजाई जीने पे लाते समय भी। उसके बाद बाहर गली में आने के बाद उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की। बाहर गली में बाइक खड़ी थी, उस पर बैठे पुलिस वाले अंदर, तो वो मुझे लेना आए थे। तो उन्होंने पैसे की डिमांड की, 5,000 रुपये की डिमांड की उन्होंने हमसे। तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया कि ये पैसे मांग रहे हैं। तो फिर पापा बोलने लगे छोड़ दो फ़ोन पर। उसके बाद वो बहुत करते रहे, तो साइकिल वाले मेरे पड़ोसी वो 200 रुपये देने लगे, पुलिस वालों को 200 रुपये देने लगे। तो उन्होंने 200 रुपये ले ली और मेरा फ़ोन लिया हाथ से। मैं पापा को फ़ोन कर रहा था, फ़ोन छीन कर बाइक के पीछे एक लोहे का वो होता है कैबिन, उस पर फ़ोन मारा, पूरा फ़ोन तोड़ दिया। बोला कि 200 रुपये में इस फ़ोन को सही करा देता। तो पुलिस वाले कौन कौन थे? एक का नाम अनुष्का जी। एक का नाम अमित गोस्वामी था, एक का नाम था अंकित। 3 जनों ने मिलकर मारा था। एक अंकित, एक गोस्वामी और एक तीसरा? एक अमित गोस्वामी, एक अनुज, एक अंकित। तो अच्छा, ये 3 लोग थे पुलिस वाले। तो बाकी पुलिस वाले जो होते आते थाने में आते जाते हैं, नहीं देखा उन्होंने? नहीं, ऊपर एक अलग कमरे में बिठा रखा था। अलग कमरे में क्या उन्होंने? मैं आपका? मेरा नाम जमील अहमद है जी। जमील साहब, ये क्या हादसा हुआ? आपके बच्चे से बातचीत हुई जिस तरह से वो हुआ है, क्या मामला था पूरा? ये मेरा बेटा है, इसका नाम उमर है और इसकी एज 15 है। तो ये मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं 15 तारीख में वहाँ से डिस्चार्ज होकर आया था। तो ये 16 की घटना है जी। मेरे यहाँ दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे एक स्टोन बची हुई है, किडनी में स्टोन बची हुई है छोटी सी, वो निकल नहीं पाती, वो दवाई द्वारा ही निकलती है। तो मैं बर्बरीज की दवाई पीता हूँ। वो जोहरीपुर एक एजेंसी है बर्बरीज होम्योपैथिक की, वहाँ पर ओरिजिनल दवाई मिलती है वो विद बिल के साथ में। तो मैंने इसे वहाँ पर भेजा, लेकिन मैंने बाइक लेकर नहीं भेजा इसे, जो बात है, क्योंकि मैं इसे बाइक नहीं चलाने देता। लेकिन ये चुपके से बाइक की चाबी लेकर निकल गया। बाइक बाहर खड़ी रहती है गली में, तो ये लेकर मुझे पता भी नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। मुझे तो 6:30 बजे के करीब फ़ोन आता है थाने से
कि जी तुम उमर के पापा बोल रहे? मैंने हाँ जी। मैं करावल नगर थाने में आ जाओ। मैंने क्या बात है? क्योंकि यहाँ आ जा, यहीं बताएंगे। मैं कह रहा जी मैं नहीं आ सकता, मेरा बहुत तेज़ दर्द है और मैंने अभी पेन किलर लगवाया डॉक्टर से, मैं नहीं आ सकता, मेरा ऑपरेशन हुआ है। क्या लगा आता हो आ जा, नहीं तो तू जान तेरा काम जाने, तेरा लड़का यहाँ पर है। रात में से मोबाइल लिया और वो स्प्लेंडर गाड़ी है उसके ऊपर थोड़ा उसने क्या लगा ले इतने में इसे सही करा दिया, वो बच्चे को फिर छोड़ दिया। अब बच्चा घर पर आया, आने के बाद में जैसे दरवाजे में, हमें कुछ पता नहीं कि मार पिटाई भी हुई, क्या हुआ क्या नहीं। जैसे दरवाजे में आया, दरवाजे में आने के बाद में ये बाइक पे से उतरा, पीछे बैठा हुआ था, बाइक पे से उतरा, उतरने के बाद में लड़खड़ाया और यहाँ पर गिर गए फर्श पर। अब इसके अम्मी कहने लगी बेटा क्या हो गया? तो ये रोने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अपनी अम्मी से गले लगकर रोने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। कहने लगा मुझे पुलिस वालों ने बहुत बेरहमी से मारा और उल्टा लटका के लठिया लगा के और दोनों ने ऐसा पकड़ रखा था और मेरे तलवों पर बजा के और लात घूंसों से पिटाई कर रहे थे मेरी, और बहुत बेरहमी से मारा मुझे। और मैं पानी मांग रहा, तो मुझे पानी मेरे मुंह पर बोतल से पानी फेंका और फिर मुझे पानी पिलाया, फिर मारना शुरू कर दिया। तो मैं तो बहुत गुस्सा आया कि भाई ऐसा कोई क्या जुर्म कर दिया था इसने, जो इतनी सजा, इतनी क्या इसकी 3rd डिग्री दी गई इसे, क्या कर दिया था। मैंने तुरंत एक्शन लिया इस पर। मैंने 100 नंबर कॉल की। 100 नंबर कॉल करने के बाद में 100 नंबर गाड़ी आई, उसमें बैठकर मैं जब प्रवेश हॉस्पिटल है सरकारी, मैंने वहाँ जाकर इसकी MLC कराई। MLC कराने के बाद में फिर रात को IO का फ़ोन आया, मुकेश चंद IO है वो, भाई तूने वो कॉल की थी? मैंने कहा जी। कहला मेरे से आके मिले हैं थाने में। मैंने ठीक है जी। तो हम लगभग 12:30 बजे अस्पताल से आने के बाद में 12:30-1 बजे के करीब हम वहाँ पर गए थाने में। मुकेश चंद से बातचीत हुई, लेकिन कोई इतनी खास बातचीत नहीं हुई। कैजुअली कि भाई सुबह करेंगे, पूछेंगे उनसे क्या मामला है जाना, उन्होंने कहा। फिर हम सुबह सारे मोहल्ले वाले मिलकर और बच्चों को लेकर SHO साहब के पास गए 10 बजे। वहाँ जाने के बाद SHO साहब ने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं था और मैं अभी इस चीज़ की तफ्तीश करता हूँ, अगर ये चीज़ सच है तो बहुत ज़्यादा कड़ा जुल्म किया है इन्होंने और मैं इसकी बहुत कड़ी सजा दूँगा इन्हें। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, ये 10 बजे का टाइम है। बुलाने के बाद में वो कहने लगे, उनसे पूछने लगे एक एक बारी करके। तो पहले तो वो झूठ बोलते रहे कि हमने ये करा, इस तरीके से पकड़ा, ये करा वगैरह। तो SHO साहब ने कहा भाई मुझे तुम्हारी बातों से क्लियरिटी नहीं मिली, सच नहीं मिल रहा, मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा तुम सच नहीं बोल रहे और मुझे सच सुनना है। सच सुनोगे तो बच जाओगे, नहीं झूठ बोलते रहोगे तो और ज़्यादा फंसोगे। कार्रवाई तुम्हारे पे करूँगा, मैं नहीं छोड़ने का, मैं अपने दामन पे दाग नहीं लगा सकता, जो तुमने किया वो तुम भुगतोगे, SHO साहब ने कहा। तो फिर वो कहने लगे, हाथ जोड़ने लगे जी हमारे से गलती होगी और अपना जुर्म कबूल किया SHO साहब के सामने उन्होंने। SHO साहब का एक रीडर है मनीष, उसने भी ये कबूल किया कि हाथ पैर तो मैंने ही खुलवाए इसके जाकर। मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा कि भाई बच्चा है, मैंने कहा, वो बोला कि मैंने कहा भाई ये बच्चा है, इस तरह तुम्हारे पैर तो मैंने ही खोले इसके जाकर। जो SHO का रीडर है मनीष, उसने ये कबूल किया SHO साहब के सामने। तो जी फिर उसके बाद में हमने वहाँ पर कंप्लेन, SHO साहब ने कहा आप मुझे कंप्लेन लिख के दो और मैं इस पर एक्शन लूँगा तुरंत। हमने वहाँ पर कंप्लेन लिख के दी। उसी वक्त जिस टाइम हम कंप्लेन लिख रहे थे तो हम उसमें कंप्रोमाइज़ के मामले में बहुत सारे पुलिस वाले के भाई देख लो मामले को निपटा लो। मैंने कहा नहीं जी हमें तो इंसाफ चाहिए। हमने वहाँ पर कंप्लेन, SHO साहब कह लेगा आप किसी की मत सुनना, आप अपने मन की सुनना, जो चाहोगे जैसा वो करोगे मैं उसी तरीके से कार्रवाई करूँगा। हमने कंप्लेन लिख के दी। कंप्लेन लिखने के बाद में SHO साहब ने रिसीविंग दिया, मैं रिसीविंग देने के बाद में फिर हम उसके बाद में DCP साहब के यहाँ पर गए। एक हमारे यहाँ के विधायक है हसन अहमद, उनके लड़के हैं अली मेहंदी। तो वो बोले कि आप एक काम करो, मैं कहीं बाहर हूँ और मैं DCP साहब को फ़ोन कर रहा हूँ और आप वहाँ पर जाकर मिलो। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने उनका नाम लिया अली मेहंदी जी का। तो उन्होंने DCP साहब ने हमें अंदर बुला लिया। बुलाने के बाद में फिर उन्होंने जो बात रखी, कह लगे यहाँ पर
मैंने कहा जी हमें उनसे कोई बात नहीं करनी। वो बोले नहीं मुझे उन्हें देखना तो है, वो कौन से इतना जुल्म किया बच्चे के साथ में। डीसीपी साहब ने कहा, मैंने कहा आप हमें रिसीविंग दे दो और हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं, पूरा न्याय चाहते हैं। ऐसा डीसीपी साहब ने भी हमें रिसीविंग लेकर हमारी कंप्लेंट ली और क्या आश्वासन दिया हमें क्या पूरी कार्रवाई होगी, लीगल कार्रवाई होगी, सही तरीके से कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? अब तक कार्रवाई हुई, हम कल गए तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है हसन अहमद, उनके लड़के अली मेहंदी, वो आए यहाँ पर हमारे घर पर। फिर हम थाने गए, वो हमें थाने लेकर गए। उन्होंने एसएचओ साहब से पूछा कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, तो वो बोले कि जी हमने ये कार्रवाई की है, उन्हें लाइन हाजिर कर दी। एसएचओ साहब ने कहा लाइन हाजिर कर दिए और ये पहला प्रोसेसर है, एक पीजीसीएल टीम आती है, उनके हाथ में इंक्वायरी होती है, क्योंकि हमारे थाने का मामला है, इसमें हम इंक्वायरी नहीं कर सकते। पीजीसीएल टीम होती है, पीजीसीएल होती है, वो इंक्वायरी करेगी इसमें। उसके बाद में एक्शन दूसरा स्टेप तब लिया जाएगा जब रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। फिर उसके बाद हम डीसीपी साहब के यहाँ पर गए, तो डीसीपी क्योंकि हमारी संतुष्टि नहीं हो रही थी एसएचओ साहब से जी कि भाई उनके साथ कोई एक्शन लिया गया, हो सकता है ऐसे ही हटा दिया हो, बस इधर उधर कर दिया हो। हम डीसीपी साहब के यहाँ पर गए तो डीसीपी साहब ने हमें लिखत में दिखाया कि ये देखो, आपने तो नहीं बताया 3 नाम, ये देखो। उन्होंने हमें पूरा ब्यौरा दिखाया कि ये मैंने लाइन हाजिर कर चुके, जब पहली बार आए थे उसी टाइम लाइन हाजिर कर दी। लेकिन क्या मुतमईन है कि लाइन हाजिर से क्या? नहीं, ये तो जी कुछ भी नहीं, लाइन हाजिर क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं जो कानून में प्रावधान है, जो इसकी सजा वो चाहता हूँ मैं तो। आप किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। आप चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई हो? मुकदमा दर्ज हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कठोर सजा मिले और कार्रवाई हो। इससे जिस तरह से आप देखेंगे जब हादसा हुआ तो लोग सहानुभूति के लिए आ रहे होंगे, लोग दर्द बांटने के लिए आ रहे होंगे। जी जी तो कई पार्टी के लोग आ रहे होंगे। जी, सभी तरीके के आ रहे हैं, कई पार्टियों के नेता आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन देखो हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है, हमें तो इसका जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें कोई राजनीति नहीं करनी। हम राजनीति करने के लिए थोड़ी ना लड़े, हमने तो किसी उसमें थोड़ी ना लड़े। हमारे पास तो बहुत सारे प्रलोभन भी दिए गए, हमें लालच भी दिया गया कि भाई फैसला कर लो, ये कर लो, कर लो। लेकिन नहीं, हमने ये एक लड़ाई लड़ी है उस सिस्टम के साथ जिसे हम ये सोचते हैं कि हम इसके साए में महफूज है। लेकिन अब ऐसे लगने लगा कि इसके गेट में भी बढ़ाना जो ना सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा। आपका कौन सा थाना लगता है? ये करावल नगर थाना लगता है। करावल नगर थाने का मामला है। करावल नगर थाने का मामला है। हमारे साथ एक RW से इस कॉलोनी से हूँ, ईस्ट कमल बिहार। जैसे इस बच्चे के साथ में खबर हुई तो इन लोगों ने जो है भाई ने मुझे बुलाया कि प्रधान जी ऐसे बात होगी। मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है 100 नंबर कॉल करो। 100 नंबर कॉल करने के बाद में हमने MLC कराई। MLC कराने के बाद में हम फिर गए थाने जाने के बाद में हमने SHO साहब से बात करी कि जी इसमें क्या हुआ है। SHO साहब ने हमें बता के लगे कि मैं सुबह इसमें कार्रवाई करूँगा। अब तो रात हो रही, वॉरिडर साहब ने हम सुबह कार्रवाई करें। हम सुबह जो है के नाम लेकर DCP ऑफिस गए। अली मेहंदी भाई पे मैंने कॉल करा, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक के लड़के हैं, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा भाई ऐसा मामला होगा। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद में उन्होंने कॉल करा DCP साहब को और DCP साहब ने जैसे फोन आया तुरंत हम अंदर बुला लिए। उन्होंने पूछा अली मेहंदी से बात हुई तुम्हारी? मैंने कहा जी अली मेहंदी भाई ने बोलिए हमको। तो कह रहा मैं अली मेहंदी को यहीं बुला लूँ? मैंने कहा जी नहीं, मैं कई बार हैं। तो हमने जो है नाम लेकर बातचीत हुई। होने के बाद में हमने एप्लीकेशन वहाँ रिसीव कराई। रिसीव कराने के बाद हम यहाँ आए। अली मेहंदी बेचारा कल फिर आए हमारे भाई हैं। और आने के बाद में हम थाने गए। थाने जाने के बाद में SHO साहब से पूछा जी क्या कार्रवाई? SHO साहब कह रहे जो है मैंने ये लाइन हाजिर हो गई, ऊपर से ऑर्डर आ चुके। अब FIR हो पाई? FIR नहीं हो पाई थी। अब लोग हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से भी और जो है नाम लेकर गुहार लगा रखी और हम कोर्ट में भी जाएंगे। उन्होंने हमें दिया कि PG सेल होगा, हम PG सेल नहीं। सवाल ये है कि जब एक घटना घटी है तो PG सेल की इंक्वायरी बाद में बात है। जब एक तो FIR होनी चाहिए। FIR होनी चाहिए। FIR अभी तक नहीं होनी चाहिए PG सेल की। तो ये थोड़े आज हम किसी का थप्पड़ मारे तो तुरंत हमारे खिलाफ जो है मुकदमा होगा। हाँ। कौन सी बात है? बच्चे के पैर हाथ तोड़ रखे, इसमें जो है जांच होगी। जांच होने के बाद में PG सेल आएगी। PG सेल आने के बाद में फिर जो है वो FIR होगी। ये तो एक बचाव है।
प्रशासन अपने आदमी का बचाव करती है। यानी आपका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है, जो उसके अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं। बचाते हैं जी, बिल्कुल बचाते हैं। भाई को बात बताई उस बच्चे ने कि नाम पूछने के बाद में और नाम ज्यादा पूछने के बाद में नाम पूछने के से पूछा कि आपका नाम क्या है, इन्होंने बताया मोहम्मद उमर। तो एक अंकित तोमर है, यहाँ अंकित तोमर है, उसने कहा क्या लगा मुल्ला इसको लटका लो, गंद फैला। इस बच्चे को जो है गंद फरार का, इस बच्चे को जो हाथ पैर बांध के और ऊपर लटका के, अरे जालिम भी नहीं कर सकते इस बात को। तो ऐसे तो जो जालिम है, जेलर है, जो मतलब जो फांसी देता है वो भी पानी पिलाता है। इसने क्या जुल्म कर दिया, नाबालिग 14 साल का बच्चा जो है 8वीं क्लास में पढ़ता है, बाप इसका जो है, इसके बाप का जो है ऑपरेशन हो रहा है, 3 ऑपरेशन हो लिए, इसकी दवाई लेने चलेगा, या क्या गुनाह कर दिया, एक दिन पहले डिस्चार्ज हुआ है। तो इतना बड़ा जुल्म इन्होंने करा, दिल्ली पुलिस ने जो है के नाम लिख रहा। अब ये जो है, आप क्या चाहते हैं? आप हम तो जो है के नाम लिखा, हम FIR चाहते हैं, इसमें FIR होनी चाहिए हमारी, और बिल्कुल हम इसकी मांग कर रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक, चाहे कुछ भी हो जाओ।